हर गुस्से को लगातार जो जन समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि ये 3 स्टेटों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को, आपकी समस्या एक गंभीर समस्या है और आज आपका गुस्सा यहाँ तक पहुंचा है। कथनी करनी एक है कि आपने वादा किया था कि अगले हफ्ते जोरदार प्रदर्शन होगा, तो आज इस प्रदर्शन के क्या नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं आप? देखिए, सीधी सी बात है, हमारी और हमारे कॉलोनी के जिम्मेदार लोग हमारे साथ तंसीर भाई बैठे हुए हैं। ये कॉलोनी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलोनी को बसाया है। डे 1 से 1999 से इन लोगों ने कॉलोनी को बसाया है। कॉलोनी के रोड पूरी तरीके से जर्जर हालत पर है। अगर रोड नहीं बनता है, हम लोग इसी तरीके से निरंतर आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। हम लोग उसमें जब तक अपनी आगाह सरकार गूंगी हो जाती है, सरकार बहरी हो जाती है, तो जमहूरियत ने, डेमोक्रेसी ने, संविधान ने हमें एक ताकत दिया है कि अपनी आवाज को आप उठाइए, उसके जरिए से जनता तक आवाज आप पहुंचाइए। जिस तरीके से धरना का लोग सहारा लेते हैं, लोग एक मिशन चलाते हैं, तो हमने धरना का सहारा लिया है। इसके जरिए से हम सरकार को भी झुकाएंगे, इसके जरिए से हम अपने लोगों के लिए काम कर कर दिखाएंगे। ये हमारी पूरी ताकत है और पुरजोर उसी तरीके से हम काम करने के लिए तैयार हैं। इसमें 14 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है न्यूनतम। 14 कदम दूर है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बर्फबारी से। क्या आपको इस तरह से हार्ट कंपा देने वाली ठंड आपके इरादों को तोड़ सकती है, या फिर यही मजबूती आपकी लगातार बनी रहेगी? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। हमने ये पूरी तरीके से ठान रखा है, जब तक ये रोड नहीं बनेगी, जब तक ये रोड पे पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो जाता है, अगर शासन प्रशासन हमें जेल भेजना चाहे तो जेल भी भेज सकता है। शासन प्रशासन हमारे साथ खड़े होकर, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर अनुच्छेद आप पर बनेगा, फिर क्यों आप जेल से डरते हैं? हमने कानून का हाथ नहीं लिया है। हम कल जाकर सचिव साहब से, महोदय से मिले, हम डीसीपी साहब के पास हम गए हैं। हम अपनी एक जो जायज बात है हमारी, इस रोड से हमारे पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए दिन में 20 मरतबा, 25 मरतबा, 30 मरतबा उससे अपने मोटरसाइकिल से आते हैं। उनको भी उतनी दिक्कत होती है जितना हमें होती है, इसलिए हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनकी आवाज को उठाते हुए हम उनकी आवाज बंद रहे हैं, क्योंकि वही है जो हमारी सुरक्षा करते हैं, वही है जो कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं। कांग्रेसी लीडर मैं पूछना चाहूंगा बिलाल अहमद से, जो धरनारत हैं खड्डा कॉलोनी पुष्कर रोड पर, कि आपके साथ ऐसा क्या बैर है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से इस रोड को नहीं बनाया जा रहा है? एनजीटी की वजह है या सही से न्यायपालिका का पैरवी न करने की वजह है? आखिर वजह क्या है? क्यों इस तरह से चोटिल किए जा रहे हैं लोग, क्यों इस तरह से घायल अवस्था में पहुंच रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है? अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो क्या फिर आप भी इसी तरह का रवैया इस रोड के लिए करेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो नेता होता है, जो घर का मुखिया होता है, जो घर का सरदार होता है, वो घर के बारे में सोचता है। उनकी नीयत में ही खराबी है। वो हमारे लोगों को लुभाते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं, उनके लिए वादा करते हैं और उनको साथ छाला करते हैं। आप देखिए, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में इस वक्त शासित हैं, शासन चला रहे हैं। आखिर इस रोड से ही आतिशी जी भी गुजरी है, इस रोड से दिल्ली के जो सीएम हैं वो भी गुजरे हैं। आखिर उनको क्या रोड नहीं दिखा है? उनको सिर्फ और सिर्फ रोड की राजनीति करनी है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करनी है, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको बढ़ाना है कि हमारा वोट कैसे बढ़े। इसलिए उनके दिल में पूरी तरीके से चोर है, वो जनता का काम नहीं करना चाहते। अच्छा, आपने पिछले हफ्ते जो सांकेतिक धरना दिया, उसका कोई फीडबैक, कोई असर नजर आया, जो सिर्फ यूं ही हवाई हो गया मामला? नहीं, लोगों ने आश्वासन दिया हमें इस बात को लेकर कि आप दीजिए, लिखित में इस तरह हमें दे दीजिए, ताकि जिसके जरिए से हम लोगों तक हम जाकर पहुंच जाएं और उनको हम बताएं कि आपका काम होगा वहां पर जाकर, ताकि हम उनको जनता को बता सके। लेकिन उन्होंने लिखित में हमें कोई नहीं दिया। इसी उठाई है और इसी तरीके से हम आवाज उठाते रहेंगे। आपने जो शांतिपूर्वक धरने का प्रोग्राम बनाया
बनाया है, ये धरना आखिर कब तक चलेगा? देखिए, धरना ये बराबर चलता रहेगा जब तक हमें किसी नेता की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलता है। उसी तरीके से हम पूरी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। जब अब आश्वासन मिल जाता है, हम जनता के बीच में जाएंगे कि हम आपके बीच आपकी आवाज उठाया था। यहाँ के यानी जो दिल्ली के मुखिया हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है। आप इस रोड को नया बनाना ही चाहते हैं या सिर्फ इसका मरहम पट्टी होकर या सिर्फ एक पेबंद लगाकर भी करेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, कुछ भी काम हो जाए, ये गड्ढे भर जाए, रोड बनता रहेगा, लोगों का एक्सीडेंट ना हो। जो लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है वो एक्सीडेंट ना हो, और इसी तरीके से जो लोग कोई ना कोई कभी कोहरा हो रहा है और कभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, उसके जरिए से जो हादसा हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। पेड़ अपना खटते रहेंगे। एनजीटी की तरफ से जब ऑर्डर आएगा पेड़ कट जाएंगे, लेकिन रोड की मरम्मत होनी चाहिए, रिपरेशन होना चाहिए, रिपरेशन रोड का होना चाहिए। अच्छा, आप सरकार से अपनी मंशा और मकसद बिल्कुल क्लियर करिए और अपनी मांग को स्पष्ट रूप से बताइए कि कहां से कहां तक रोड की कंडीशन कैसी है और इसमें फिल वक्त क्या होना चाहिए, मरम्मत हो जाए या पूर्ण दोबारा से बनाया जाए, इसको क्लियर करिए। देखिए, अगर हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या शासन या प्रशासन की तरफ से अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो हम इतना कहना चाहते हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि वो किस तरीके से हमारे रोड में सिर्फ और सिर्फ रिपरेशन कर दें। अगर हमारी कहीं जरूरत हो या हमारी कहीं पर लोगों की जरूरत हो या अगर कुछ चंदे की जरूरत हो, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जब प्रॉपर रोड बनेगा, पेड़ कटेंगे या फिर और भी चीजें होंगी तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कम से कम ठंडी आ गई है और कोहरा यहाँ पर पूरी तरीके से रात में हो रहा है, और जिस तरीके से हम भी कभी आते हैं, जीरो विजिबिलिटी होती है, अचानक गड्ढा हो जाता है, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि पहली फुर्सत में ये हो कि ये जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भर जाएं। फिर उसके बाद जो एक तरीका है, लॉ एंड ऑर्डर जो एक सिस्टम होता है, उसके जरिए से गवर्नमेंट अपना काम करे और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उसके तहत फिर गवर्नमेंट काम करे। अच्छा, इस रोड की गंभीरता को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण लोग, कई सारे शख्स और कई सारी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और इस समर्थन कर रही हैं इस टूटे और जर्जर रोड को। तो हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आप किस तरह से समझते हैं। देखिए, जब तक ये सड़कें ठीक नहीं बनेंगी तब तक आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इस बात का समर्थन करते हैं जो भाई बिलाल जी ने ये धरना दिया, इसलिए कि इससे हमारी जो एक तो नेशनल लॉस होता है, पेट्रोल वगैरह जो डीजल वगैरह पर चलते हैं तो गड्ढों की वजह से उन्हें जब ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो वो नेशनल लॉस भी रुकेगा। अगर ये सड़क अच्छी बनेगी तो फिर हमारे वैसे लोग साइकिल से भी जाते हैं। अच्छा, आपने जो समस्याओं पे बात की, समस्या तो लगभग सब समझ चुके हैं। अब मामला इसका समाधान को लेकर, समाधान की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए? समाधान का तरीका यही है, जब तक आवाज यहाँ से नहीं उठेगी तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए ये आवाज आ जाइए, कल को इससे बड़ी आवाज बनाकर हम इस काम को कराएंगे। ये आवाज दबने वाली नहीं है। लगातार पहले भी सांकेतिक धरना दिया गया लेकिन उसका कोई असर होता नहीं दिखा, तो फिर कांग्रेस लीडर ने आकर आज धरना फिर एक बार फिर जोरदार तरीके से शुरू किया है। आज हम बात कर रहे हैं प्रति समाज सेवी तंसीर काजी से और इनसे भी मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि आप इस मसले को किस तरह से समझे। देखिए, इस रोड को राजनीतिक तरपाना से प्रेरित लोगों ने कर दिया गया। देखिए क्या होता है, रामवीर सिंह दूड़ी सांसद साहब या एमएलए राम सिंह नेता के द्वारा था, इन लोगों ने मुख्यमंत्री को लेकर आए, मुख्यमंत्री बने कितना मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, डिपार्टमेंट उनका भी नहीं आता है, ये रोड डिपार्टमेंट का भी आता है, डिपार्टमेंट ने फंड बात करा था, डिपार्टमेंट ने पैसा इशू करा है, अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।